आवाज आ रही है? हरि बोल। आप सबका हार्दिक स्वागत है श्री वृंदावन धाम में। हरि बोल। यहाँ पे आते ही कितनों को बहुत आनंद की अनुभूति होगी। बहुत बढ़िया। क्यों आनंद आ रहा है? क्योंकि आप कहाँ पे आ गए? अपने घर पे आ गए। घर वापसी हो गई। बैक फ्रॉम बैक टू गॉडहेड। गॉडहेड क्या है? ये वृंदावन धाम है। तो हमारा असली घर एक ही रखते हैं। इसमें आवाज आ रही है? सब क्लियर है? तो प्रभुपाद जी कहा करते थे, वृंदावन is my home and Mayapur is my place of worship and Bombay is my office. तो वृंदावन को घर कहा गया, हम सबका घर है, क्योंकि हम सबके पिताजी का घर यही है। जहाँ पिता का घर होता है वही तो बच्चे का घर होगा। तो इस घर को छोड़कर भगवान कहीं नहीं जाते। भगवान खुद कहते हैं, वृंदावन परित्यज्य पादेकम न गच्छति। वृंदावन को छोड़ करके मैं एक कदम भी बाहर नहीं जाता। ऐसे तो कृष्ण सभी जगह है, सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, इसलिए वो वासुदेव है। वासुदेव कृष्ण, वासुदेव का मतलब क्या? जो सभी जगह व्याप्त है। कृष्णा इज एवरीवेयर, बट कृष्णा इज प्रेजेंट इन हिज स्वीटेस्ट फॉर्म। भगवान तो ऐसे अपने आप में मधुर है, लेकिन भगवान का जो सबसे मधुरतम रूप है श्री कृष्ण, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अपने मधुरतम रूप में सबसे मधुर लीलाएं भगवान इसी वृंदावन धाम में करते हैं। तो ये जो धाम है इसको भौम वृंदावन कहते हैं। कौन सा वृंदावन? भौम वृंदावन। भौम शब्द कहाँ से आया? भूमि। भूमि से क्या बना? भौम। ये भौम वृंदावन। इस भूमि में जो वृंदावन है उसको भौम वृंदावन कहते हैं। और गोलोक वृंदावन है वह आध्यात्मिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में जो सबसे टॉप मोस्ट प्लैनेट है वो गोलोक वृंदावन। तो भगवान इस धराधाम पर आते हैं और इसी स्थान पर अपनी बहुत सारी मधुर मधुर लीलाएं करते हैं। ये पूरा ब्रज मंडल है, 84 कोस, 84 क्रोसास पूरा ब्रज है। ब्रज शब्द का मतलब क्या? ब्रज मतलब होता है चलना। तो भगवान और उनके जितने भी पार्षद हैं 84 कोस में खूब चले हैं। दे हैव वॉक्ड। इसलिए एक परिक्रमा होती है जिसका नाम है ब्रजमंडल परिक्रमा। उसमें चलते हैं, सारे वॉक करते हैं। भगवान ने वॉक किया है तो हम भी वॉक करेंगे। तो हमारी तो 3 दिन की यात्रा है, लेकिन वो जो 84 कोस की परिक्रमा होती है वह 1 महीने की परिक्रमा होती है। तो 3 दिन में क्या हम कवर कर पाएंगे? नहीं। इसलिए हमने प्लान किया है कि धीरे 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 करके सारे जितने भी 84 कोस में स्पॉट्स आते हैं उसको कवर कर लेना है। तो इसके लिए आपको हर एक साल इस यात्रा में आना पड़ेगा, तभी हो पाएगा ना, नहीं तो कैसे होगा? कितने लोग इस लाइफ टाइम में 84 कोस की परिक्रमा करना चाहते हैं? सब करना चाहते हैं। तो इसके लिए एवरी ईयर आप में से कितने लोग पिछले साल भी हमारे साथ आए? कितने लोग आए थे? कितने हैं जो फर्स्ट टाइम हमारे साथ आए?
हरी बोल। आई थिंक लास्ट ईयर 120 के आसपास डिवोटीज थे। दिस टाइम वी हैव 175 डिवोटीज। अगली बार 200 पार तो होना ही चाहिए। तो इट्स अ गुड साइन, भक्तों की संख्या बढ़ रही है। जितना हम एसोसिएशन में वृंदावन धाम आते हैं, भक्तों की संगत में आते हैं, उतना हम इस धाम को रियलाइज कर सकते हैं। तो 84 कोस की परिक्रमा होती है और कितने वन है यहाँ पर? 12 वन है। लास्ट ईयर मैंने 12 वन के नाम बताए थे। किसी को चैट जीपीटी नहीं देखना, जैसे मैं पूछता हूँ 12 वन, ऐसा बताता हूँ प्रभु जी एकदम से खोल के बता रहे। किसी को याद है 12 वन बिना चैट जीपीटी को देखे भी? तो बता सकते हैं? नहीं? चलो 6 वन, 6 का आधा करो, 6 वन कितने बता सकते? 6। चैतन्य प्रभु। और कोई? 3 वन, 12 में से 3 वन कौन बता सकते? 1 2 3 4 5 6 लोग हैं। ओके, 3 वन के नाम बताओ। देखते हैं 3 करके 12 हो जाते हैं कि? यस। वृंदावन मधुवन, मिथिवन नहीं, वृंदावन मधुवन 2 आ गया। हाँ, भांडीर वन। ओके, इसके अलावा माधवपुर, इन 3 के अलावा? हाँ, तालवन, गुड। महावन, हाँ। कुमुदवन, भांडीर हो गया। हाँ, बहुलावन, हाँ, काम्य हो गया। देख रहे हो चैट जीपीटी? मैंने पहले ही मना किया था, तब देख क्यों रहे? नोट्स है लास्ट ईयर के? अच्छा, लास्ट ईयर के नोट्स निकाल लिया। बस में बताया था। कितने हो गए? 8 हो गए। कौन कौन से लिखा? नहीं, माइक पे बोलो। सबसे इम्पोर्टेंट वन जहाँ पे भगवान ने बहुत सारी लीलाएं की, कौन सा है? वृंदावन। यह तो सबको याद रहेगा ही, अनडाउटेडली। वृंदावन 12 में से एक तो हो ही गया। यस। वृंदावन, मधुवन, भांडीवन, तालवन, महावन, काम्यवन, कुमुदवन, बहुलावन। कितने हो गया? 8। खादीरवन, खादीरवन, बेलवन और लोहवन, लोहा, लोहवन। लिख रहे हो सर? पूछा जाएगा सबसे। मधुवन हो गया, महावन हो गया। दिखाओ क्या रहेगा। तालवन, महावन, भांडीरवन, कुमुदवन, बहुलावन, काम्यवन, वृंदावन, मधुवन, खादीरवन, बेलवन, लोहवन। कौन सा रह गया? भद्रवन, भद्रवन। हरि बोल। 12 फॉरेस्ट। आप इसको नोट कर लो और हर एक जहाँ जहाँ जाएंगे हर एक साल आपको टिक लगाते जाना है। ओके, एवरी ईयर विल गो टू सम फॉरेस्ट। फॉरेस्ट मतलब वैसा फॉरेस्ट नहीं होगा, तो धीरे धीरे करके इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो लास्ट ईयर
हम कौन से वन गए थे जो लास्ट ईयर आए थे, उनको बताओ। मधुवन गए थे, मधुवन। तो अब गोवर्धन परिक्रमा तो फिक्स्ड है ना? गोवर्धन परिक्रमा फिक्स्ड है, वो हर एक साल करना है। हरि वो कल कल ही करना है ऐसे गोवर्धन परिक्रमा। और गोवर्धन कौन से वन में आता है? कौन से वन में आता है? वृंदावन में आता है। बरसाना भी किस में आ गया? वृंदावन में। नंदगांव किस में आ गया? वो भी वृंदावन। वृंदावन बहुत बड़ा है, मेन जो है लीला स्थली वो वृंदावन में ही है। तो गोवर्धन, बरसाना, नंदगांव, ये सब वृंदावन। और जो हमारा इस्कॉन मंदिर है वो कहाँ पे है? वृंदावन में ही है। और उस स्थान को क्या नाम है? उस स्थान का जहाँ पे इस्कॉन मंदिर है, रमण रेती। क्या नाम है? रमण रेती। रमण रेती का मतलब कि वहाँ पर कृष्ण बलराम जी आते हैं अपने सखाओं के साथ खेलने के लिए, इसलिए उसका नाम है रेती। रेती का मतलब है रेता, वेरी सॉफ्ट सैंड है वहाँ पे, तो खूब खेलते हैं वो लोग वहाँ पे, इसलिए रमण रेती इसका नाम पड़ा। तो गोवर्धन परिक्रमा लास्ट ईयर हम गए थे कहाँ? मधुबन, जहाँ पे ध्रुव महाराज ने तपस्या किया। और कहाँ गए थे लास्ट ईयर? गोवर्धन परिक्रमा किया था, हाँ वृंदावन को ही किया था, मधुबन और वृंदावन। इस बार 2 वन ऐड हुए हैं। कौन कौन से? भांडीर वन और भद्रवन। हरि वो कौन कौन से? भांडीर वन और भद्रवन। भांडीर वन और भद्रवन हम कल नहीं परसों जाएंगे। कल है हमारी परिक्रमा, गिरिराज जी की परिक्रमा। कल बहुत ही शुभ दिन है, कल एकादशी है। एकादशी में बहुत स्पेशल एकादशी है। कौन सी एकादशी? उत्थान एकादशी, मतलब देव उत्थान है। एक होती है शयन एकादशी और दूसरी होती है उत्थान एकादशी। चतुर्मास जब प्रारंभ होता है तो शयन एकादशी से प्रारंभ होता है और उसका समापन कब होता है? उत्थान एकादशी, इसको देव उत्थान एकादशी कहते हैं। तो कल की परिक्रमा बहुत स्पेशल है। कल आप देखोगे बहुत भीड़ आएगी वहाँ पर, बहुत जनता आएगी परिक्रमा लगाने के लिए। और इस परिक्रमा को बड़े बड़े देवी देवता भी करते हैं, लेकिन अदृश्य रूप में करते हैं, तो दिखलाई नहीं देंगे, लेकिन वो लोग भी करेंगे हमारे साथ। हरि बोल। ये कल होगा गिरिराज जी की परिक्रमा और परसों होगा भांडीर वन और भद्रवन। ओके, तो इस प्रकार से अलग अलग, जिसको द्वादश कानन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्वादश कानन, 12 फॉरेस्ट ऑफ वृंदावन। और चूंकि भगवान इसमें चले हैं, कैसे चले हैं? नंगे पांव चले। भगवान ने यहाँ पर कोई जूता चप्पल नहीं पहना। तो हम भी कृष्ण के फॉलोअर हैं या नहीं? कितने लोग कृष्णा के फॉलोअर हो? सभी। तो भगवान ने इधर कोई जूता चप्पल नहीं पहना था। तो आप भी प्रयास कर सकते हो कि जूता चप्पल 3 दिन के लिए नहीं पहनना। कर लोगे ये तपस्या? कितने लोग कर पाओगे? अरे जिनको पैरों में दिक्कत है या फ्लैट फुट की प्रॉब्लम है, कुछ फ्लैट फुट्स भी होते हैं, तो वो पहन सकते हैं। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, बट स्टिल अगर हम नंगे पाँव चलें तो ज़्यादा अच्छा है। okay? तो भगवान ने इस ब्रज में किसी प्रकार का कोई जूता चप्पल नहीं पहना। क्यों नहीं पहना? उसका भी रीज़न है।
ये सब आए भगवान के पास, उन्होंने कहा यशोदा माता को कि इसको जूता चप्पल क्यों नहीं पहनाते। तो उन्होंने क्या कहा, ये खुद नहीं पहनता, उनसे पूछा क्यों नहीं पहनते, तो उन्होंने क्या उत्तर दिया, क्योंकि गाय है। कितनी गाय है? 9 लाख गाय है। 9 लाख गाय जब जूता पहन लेंगे तब मैं जूता पहनूंगा। इसलिए भगवान को बहुत प्रेम है किसके साथ? गाय के साथ। इसलिए उनका नाम क्या है? गोपाल, गोविंद। और उनका प्लैनेट का भी नाम क्या है? गोलोक, प्लैनेट ऑफ काउस। तो इस प्रकार से इस भूमि को भगवान बहुत प्रेम करते हैं। He loves this land. Why? Because he has loving devotees here. भगवान को इस स्थान से प्रेम क्यों है? बाकी स्थान से उतना प्रेम क्यों नहीं? जितना प्रेम वृंदावन से है, उतना प्रेम दिल्ली से क्यों नहीं? उतना प्रेम चंडीगढ़ से क्यों नहीं? उतना प्रेम पंचकुला से क्यों नहीं? जितना प्रेम वृंदावन से है। क्योंकि वृंदावन में कैसे भक्त हैं? जो भगवान से बहुत प्रेम करते हैं। तो भगवान को कौन सी चीज खींचती है? भगवान से प्रेम। कृष्णाकर्षणी। भक्ति के 6 गुण होते हैं। 6 गुणों में एक गुण है क्या? कृष्णाकर्षणी, जो कृष्ण को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। और कृष्णा आकर्षणी, क्या आकर्षित करती है? तो भक्तों का प्रेम। सभी इतना प्रेम करते हैं यहाँ कृष्ण से। सब अलग अलग रसों में भगवान से प्रेम करते हैं। 5 प्रकार के रस हैं। कितनों को 5 रस पता है? 5 रसस। 5 प्रकार के रस होते हैं। सबसे पहला रस है क्या? शांत रस। शांत। शांत रस का मतलब है जैसे भगवान ने आभूषण पहना है, कपड़े वस्त्र पहने हैं, बांसुरी बजाते हैं, ये सब भी भगवान के भक्त हैं। वृक्ष हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, लेकिन इनका भगवान के साथ जो आदान प्रदान है वो कौन से रस में है? शांत रस में। उससे ऊपर का रस है दास्य रस। दास भाव में भगवान की सेवा करना। इसको उदाहरण कौन से हैं? रत्तक और चित्रक। रत्तक, चित्रक, पत्रक, ये सब उनके उदाहरण हैं। तो बस रेडी रहते हैं कि कब भगवान कुछ आज्ञा करेंगे और भाग करके वो सेवा करेंगे। और उससे जो ऊपर है वो कौन से हैं? साख्य रस। साख्य रस में कौन आ गए? जो ग्वाल बाल हैं, भगवान के सखा हैं। सखा कौन कौन है? श्री दामा है, स्तोक कृष्ण है, मधुमंगल है, ऐसे सुबल है। ऐसे भगवान के ये लोग सखा लोग जो भगवान के साथ बहुत हंसी मजाक भी करते हैं, उनके कंधे पर चढ़ जाते हैं। गोवर्धन लीला जब कृष्ण कर रहे हैं तो फिर उस समय जो भगवान ने गिरिराज जी को उठाया था तो उनके सखा लोगों ने भी कहा कि कृष्णा तुम थक गए हो गए, अपने हाथ को तुम नीचे कर लो, अपनी लाठी से गिरिराज जी को उठा लेंगे। कृष्ण ने जैसे अपना हाथ नीचे किया वैसे क्या हुआ? गिरिराज जी गिरने लगे। तो ऐसे ही वो भगवान के साथ हास्य भी करते हैं, खेलते हैं। एक भक्त ने, एक सखा ने, मधुमंगल ने क्या किया? वो छाछ पी गया। छाछ क्यों पिया? क्योंकि उसे लगा कि ये छाछ थोड़ा पुराना हो गया है, कृष्ण को फ्रेश छाछ देना चाहिए, पुराना छाछ नहीं देना चाहिए, तो पी गए। कृष्ण ने बोला कि मुझे बिना पिलाए तुम कैसे पी गए? तो छाछ उनका कहाँ पे था? उनके मुंह में था। और मुंह कैसा था मधुमंगल का? ऐसा, क्योंकि मुंह में छाछ भरा हुआ है। तो कृष्ण ने क्या किया? ऐसा
ऐसे किया। तो जैसे ही ऐसे किया वैसे क्या हुआ, वो पूरा का पूरा छाछ मधुमंगल से मुख के से निकल करके पिचकारी की तरह निकला, भगवान उसको पी गए। तो इस प्रकार से भगवान सखाओं के साथ लीला करते हैं। कौन से रस में करते हैं? साख्य रस में करते हैं। उससे ऊपर का रस है कौन सा? वात्सल्य। इसमें है यशोदा मैया, जो एल्डरली गोपीज हैं, वो वात्सल्य भाव से कृष्ण से प्रेम करती हैं। वो हमेशा चिंतित रहती है कि कृष्ण अभी दोपहर में गए हैं, इतना धूप है, नंगे पांव गए हैं, उनको चिंता हो। जैसे एक माता को अपने बच्चे से प्रेम होता है, उसी प्रकार से जितनी भी माता है वहाँ पर सबको भगवान से बहुत प्रेम, अपने बच्चे से भी ज़्यादा है। जनरली क्या होता है कि जिसका जो संतान होता है उससे ज़्यादा लगाव होता है, लेकिन वृंदावन में ऐसा नहीं है। वृंदावन में जो माताएं हैं और जो एल्डरली गोपा है, एल्डरली गोपियास हैं, उनको अपने बच्चे से भी ज़्यादा किससे लगाव है? श्री कृष्ण से। ये स्पेशल फीचर है। तो वात्सल्य रस में वो सेवा करती हैं, सभी उनके लिए माखन बनाती हैं, और वो सब चाहती हैं कि कृष्ण मेरे घर में आए और मेरे घर से माखन चुराए। चूँकि उनके घर जाते हैं कृष्णा, माखन को चुराते हैं, इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया? माखन चोर। अगर साधारण व्यक्ति कोई चोरी करता है किसी घर घर जा कर के, तो उसकी क्या होती है? पिटाई होती है। लेकिन कृष्ण ऐसे चोर हैं तो सभी चाहते हैं कि ये चोर मेरे घर में आए, इसलिए चोरों के सरदार हैं, चोराग्र गण्यम। चोरों में अग्र है, सबसे फर्स्ट है, टॉप मोस्ट है कौन? कृष्ण। ये ऐसा चोर है, सब चाहते हैं कि मेरे घर में चोरी करें। तो गोपियों का, जनरली गोपीज हैं, उनका जो प्रेम है कृष्ण के साथ वह वात्सल्य भाव में है। फिर उनसे भी ऊपर है और कौन है? माधुर्य रस में। माधुर्य रस में कौन है? राधा रानी, अष्ट सखियाँ, जिनके साथ भगवान रासलीला करते हैं। तो ये जो रासलीला है वो साधारण बॉय और गर्ल का जो रिलेशन है वैसा नहीं है। जनरली ऐसा दिखने में लगता है कि कृष्ण भी यंग बॉय हैं, राधा रानी भी यंग गर्ल हैं, और दोनों एक दूसरे के साथ डांस कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल अपोजिट है। ये जो डांस करते हैं जैसे लड़के लड़कियाँ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तो उससे क्या होती है? बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन कृष्ण का जो डांस है राधा रानी के साथ, अन्य गोपियों के साथ, ये कोई साधारण नहीं है, बहुत प्योर है। साधारण स्त्री पुरुष का जो आकर्षण है उसको अशुद्ध माना गया है, इम्प्योर माना गया है। लेकिन राधा और कृष्ण का जो आकर्षण है एक दूसरे के लिए, सबसे शुद्ध है, सबसे ऊंचे प्लेटफॉर्म है, अनअडल्टरेटेड। तो कभी हमें भगवान को एक साधारण पुरुष से और राधा रानी को एक साधारण स्त्री से कंपेयर नहीं करना चाहिए, ये बहुत बड़ा अपराध है। जनरली लोग करते हैं, है ना, सिनेमा वगैरह में आप देखोगे ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं, जो हीरो है वो कृष्ण के तरह एक्ट करता है, और राधा रानी है, वो जो लड़की है वो राधा की तरह करती है। लेकिन कोई कॉपी नहीं कर सकता है किसको? राधा और कृष्ण को, कांट कॉपी। तो भगवान का जो यह लीला है जिसको रासलीला कहते हैं, ये सबसे टॉप मोस्ट है। तो ये कौन से रस में है? माधुर्य रस में। तो पांचों प्रकार के, पांचों रसों में स्थित है। यहाँ पे जितने भी भक्त हैं सभी अलग अलग रसों में भगवान के साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, इसलिए ये स्थान सबसे स्पेशल माना गया है, वेरी स्पेशल।
इसलिए यहाँ पर आना बहुत बड़ी बात है। ब्रह्मांड भ्रमिते कौनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति। बहुत ब्रह्मांड में भ्रमण करने के बाद किसी को यह वृंदावन आने का अवसर प्राप्त होता है। सबके बस की बात नहीं। लोग यहाँ से आगरा चले जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर टूरिस्ट डेस्टिनेशन क्या होता है? आगरा। विदेशी लोग जितने आएंगे हमने खुद आगरा आगरा जा रहे हैं। इंडियंस भी, क्योंकि यहाँ से आगरा ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से जस्ट 50 किलोमीटर है। लेकिन आगरा में है क्या? कितने लोग गए कभी आगरा? बस इतने लोग। वेरी गुड, इसलिए आप इधर आए। तो क्या है एक ताजमहल तो है, पता है आगरा में ताजमहल ही है, लेकिन है क्या वो? क्या बोलते हैं? कब्र है, कब्र है। एक मृत व्यक्ति का कब्र है, समाधि नहीं है। समाधि अलग होता है, कब्र अलग होता है। वहाँ उस समय का जो राजा था, उस अपने वाइफ से बहुत ज़्यादा अटैच था, तो उसकी याद में उसने कब्र बना दिया, लेकिन लोगों ने उसको समाधि की तरह लेते हैं, है ना। हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। दर्शन होगा वहाँ पे कब्र में? कोई प्रार्थना करोगे तो कुछ होगा भी नहीं। और जिसकी समाधि वो कब्र बनाया, वो पता नहीं वो कहाँ पे है। तो देयर इज डिफरेंस कब्र में और समाधि। समाधि जो है शुद्ध भक्त का होता है। जैसे हम सायंकाल को जाएंगे, श्रील प्रभुपाद जी की समाधि का दर्शन करेंगे। प्रभुपाद जी की समाधि पे आप जाओगे, प्रार्थना करोगे, तो आपको क्या लगेगा कि साक्षात प्रभुपाद जी वहाँ पे उपस्थित है। लेकिन वो कब्र में जाओगे तो आपको साक्षात मुमताज महल, मुमताज महल नाम था शायद, जिसकी याद में शाहजहां ने बनाया था, याद आ गया। तो वहाँ कुछ दर्शन नहीं देगी मुमताज, या कोई आशीर्वाद नहीं देगी, हाँ बेटा सुखी रहना। लेकिन प्रभुपाद जी के समाधि में आप जाओगे, प्रभुपाद जी से प्रार्थना करोगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि प्रभुपाद जी आपके साथ क्या कर रहे हैं? रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं। तो ये पोटेंसी है समाधि की। इसलिए जो हमारे आचार्य होते हैं, आचार्य के शरीर को हम जलाते नहीं हैं, उनको हम क्या देते हैं? समाधि देते हैं। और समाधि के रूप में वहाँ पे हम सब के कल्याण के लिए उपस्थित रहते हैं। यू कैन फील द कनेक्शन। जैसे भी कुछ दिनों पहले परम पूजनीय गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज जी ने भी अपना शरीर त्याग किया, तो उनके भी क्या हुई? उनको भी क्या दिया गया? समाधि दिया गया। तो आज हम जाएंगे तो सबसे पहले प्रभुपाद जी की समाधि में जाएंगे, क्योंकि वृंदावन में जो प्रवेश है, एक शुद्ध भक्त की कृपा से ही हम वृंदावन में प्रवेश कर सकते हैं। बिना भक्तों के आशीर्वाद के वृंदावन में प्रवेश नहीं हो सकता। एक्सटर्नली तो कई लोग आते हैं यहाँ पर, लाखों की संख्या में, हम देखो बहुत भीड़ है वृंदावन में, प्रवेश करना ही बड़ा मुश्किल है। कारें हैं, बाइक हैं, ई रिक्शा है, सब आते हैं। लेकिन वास्तविक प्रवेश जो है वह एक शुद्ध भक्त की कृपा से ही होता है। जब तक किसी शुद्ध भक्त का आशीर्वाद हमें प्राप्त नहीं है, राधा रानी की कृपा प्राप्त नहीं है, तब तक वृंदावन में प्रवेश नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहले चीज, जब हम वृंदावन में आते हैं तो सबसे पहला हम प्रणाम करते हैं। सबसे पहला प्रणाम किसको करते हैं? इस भूमि को करते हैं। आप में से कितने लोगों ने आते ही सबसे पहले प्रणाम किया इस भूमि को? सबने क्या? हरि बोल। क्यों करते हैं?
क्योंकि यहाँ का जो रज है इसको कहते हैं ब्रज रज। ब्रज रज बहुत विशेष है, क्योंकि इस रज में भगवान स्वयं चले हैं, नंगे पाँव चले हैं। यहाँ से जब वह द्वारका गए तो द्वारका में उन्होंने जूते स्लीपर्स पहन लिए, लेकिन वृंदावन में उन्होंने कोई चप्पल जूता नहीं था। इसलिए यह भूमि बहुत विशेष मानी गई है। आते ही सबसे पहला प्रणाम ब्रजरज को करते हैं, और यहाँ से जब हम वापस जाएंगे तो लास्ट प्रणाम भी किसको करेंगे? भूमि रज को करेंगे। और वृंदावन में प्रवेश जैसा कि बताया प्रभुपाद जी की कृपा से ही हम कर पा रहे हैं, नहीं तो लोगों को पता नहीं है वृंदावन क्या है। नहीं, भारत में रहते हुए भी लोगों को नहीं पता। आसपास के स्थान के लोग हैं वो भी नहीं आते वृंदावन, जब तक लोगों को उसकी महिमा नहीं पता होती है तब तक वो नहीं समझ पाते। लेकिन प्रभुपाद जी की कृपा से पूरे विश्व भर से लोग आ रहे हैं। कहाँ पर? वृंदावन में भगवान के दर्शन करने। अभी कल ही मैं एक व्यक्ति से मिला था, वह यूक्रेन से आया था। यूक्रेन में लड़ाई चल रही है, वो लड़ाई के कारण वो पोलैंड चला गया। पोलैंड में वहाँ पे डिवोटी बुक डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ा, बुक्स पढ़ा, टेम्पल से जुड़ा, और वो अभी वृंदावन में आ गया। वृंदावन में, गोवर्धन में, इतने टॉप मोस्ट प्लेस पे पहुँच गया। कैसे? किसकी कृपा से? प्रभुपाद जी की कृपा से। और प्रभुपाद जी ने ISKCON नहीं बनाया होता, प्रचार नहीं किया होता, बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया होता, तो क्या लोगों को वृंदावन के विषय में पता चलता? नहीं, पता था लोगों को, लेकिन बहुत ही अल्प संख्या में, लोगों को ज़्यादा पता नहीं था। इसलिए जब आप ISKCON मंदिर जाएंगे तो वहाँ पर बहुत सारे फॉरेनर डिवोटी भी आप देखेंगे, विदेशों से, रशिया से, चाइना से, यूक्रेन से, इंग्लैंड से, पोलैंड से। दुनिया का कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ पर भक्त नहीं है या ISKCON का मंदिर नहीं है। तो कैसे यह संभव हो पा रहा है? बाय द मर्सी ऑफ। तो इतने यहाँ विदेशी भक्त आते हैं, इसलिए ISKCON मंदिर को लोग कौन सा मंदिर बोलते हैं? अंग्रेजों का मंदिर है। ये अंग्रेजों का मंदिर, अंग्रेजों ने बनाया था। ऐसा अंग्रेजों ने नहीं बनाया था, प्रभुपाद जी ने बनाया। और ISKCON को जो ठीक से नहीं जानते, वैसे ये विदेशी लोगों की संस्था है, और यहाँ का सारा पैसा कहाँ जाता है? अमेरिका जाता है। जैसे विदेशी MNC होती है, MNC क्या करती है? वो कमाई करती है और पैसा बाहर भेजती है। ऐसे ISKCON भी क्या है? एक MNC है, मल्टीनेशनल कंपनी है। पूरे विश्व में इसके मंदिर हैं और इसके एजेंट्स बैठे हुए हैं। और उनको क्या मिलता है? कमीशन मिलता है। ऐसे अफवाहें काफ़ी आपको सुनने, कितनों को ऐसे अफवाहें सुनने को मिलता है? मिलता है सबको सुन। तो आप लोग इसका जवाब दे पाते हो या आपके मन में भी डाउट आ जाता है, कहीं मैं गलत जगह तो नहीं फंस गया, या मुझे भी फंसाया तो नहीं जा रहा है? तो ISKCON कोई ऐसी कंपनी नहीं है, एक संस्था है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना भावित संघ, जो पूरे विश्व भर में क्या करती है? कृष्ण भक्ति का प्रचार करती है और लोगों को दुखों से बाहर निकाल करके श्री वृंदावन धाम में प्रवेश कराती है। ये इसका मोटो है। व्हाट इज द मोटो? आपका मोटो क्या है? आपका मिशन क्या है? आप लोग क्यों क्या करते हैं? व्हाट इज योर मिशन? एंड रिजल्ट यही है कि हम सब इस भौतिक जगत में फंसे हैं, इस भौतिक जगत को दुखालयम अशाश्वतम कहा जाता है, कुएं में गिरे। तो इससे बाहर निकाल करके भक्त लोग आते हैं,
संकीर्तन के माध्यम से, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से, प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से हम सबको इस अंधकोप से बाहर निकाल करके वृंदावन में प्रवेश कराते हैं। ये इसका उद्देश्य है। तो यह सब प्रभुपाद जी की कृपा से संभव हो पा रहा है। तो इतने सारे लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोग भक्त बन रहे हैं। तो उनको ऑनर करते हुए जो रोड है जिससे हम प्रवेश करते हैं वृंदावन, उस रोड का नाम ही रख दिया क्या? भक्ति वेदांत द्वार। वहाँ पे बहुत बड़ा एक द्वार भी है, उसको बोलते भक्ति वेदांत द्वार। तो वृंदावन में प्रवेश करना है, कैसे प्रवेश? थ्रू भक्ति वेदांत द्वार। तो इस प्रकार से वृंदावन की महिमा है। और वृंदावन के विषय में कहा गया है, यहाँ पर जितने भी वृक्ष हैं वो वृक्ष किसके समान है? कल्पतरु, कल्प वृक्ष। कि आप जैसी इच्छा करोगे वैसा आपको परिणाम प्राप्त हो जाएगा। यहाँ भी वृक्ष आप देख पा रहे हो, किसी वृक्ष के अंदर में बैठ करके आप थोड़ी कुछ प्रार्थना कर दोगे, आप क्या देखोगे? आपकी इच्छा पूरी होगी। तो जो उतने एडवांस नहीं होते तो ज़्यादातर लोग क्या इच्छा करते हैं? जैसे कल आप गोवर्धन परिक्रमा करोगे तो एक स्थान में आप क्या देखोगे कि लोगों ने क्या बनाया हुआ है? वो घर बनाते हैं कि प्रभु मैं आप छोटा सा यहाँ पे घर बना रहा हूँ और मेरे लिए चंडीगढ़ में एक बड़ा फ्लैट बनना चाहिए, बंगला मिलना चाहिए, ऐसी बात है। तो ज़्यादातर लोग अपनी इच्छाएं, किसी की शादी नहीं हो रही है, एक अच्छी सी लड़की को ढूंढ के दे दो मुझे, परिक्रमा लगा रहा हूँ। लेकिन उसको पता नहीं है कि वाइफ का एक्रोनिम है। वाइफ का मतलब क्या? WIFE, वरी इनवाइटेड फॉर एवर। वरी इनवाइटेड फॉर एवर। तो भगवान से प्रार्थना कर रहा है, कहीं प्रार्थना करते करते परिक्रमा लगा रहा है। भगवान भी क्या बोलते? ठीक है, इसको दे दो, तथास्तु। तो आप जो भी इच्छा करोगे आपकी इच्छा क्या हो जाएगी? पूरी हो जाएगी। इसलिए सोच समझ करके इच्छा करना, ठीक है ना? कुछ उल्टा सीधा मत मांग लेना, है ना? पेनी वाइज फाउंड फुलिश, सुना आपने? पेनी वाइज फाउंड फुलिश। जैसे एक स्टोरी आपने सुनी होगी कि एक गुड़िया थी, उसके सर पे बड़ा बोझा था, तो बहुत कष्ट में थी। तो गुड़िया ने बहुत प्रार्थना की, प्रभु बहुत कष्ट है, बड़ा बोझा है, इस बोझे को उठाओ। तो भगवान प्रकट हो गए, भगवान को बोल दिया बोझा उठा दो मेरे लिए थोड़ी देर। तो लोग ऐसे मूर्खता करते हैं, उसको पता नहीं वो कहाँ पे है, कैसे प्रार्थना कर सकता है, लेकिन छोटे से चीज में संतुष्ट हो जाते हैं। वो क्या प्राप्त कर सकता है और क्या मांग रहा है। जैसे लास्ट ईयर हम मधुबन में गए थे, तो मधुबन में ध्रुव महाराज ने तपस्या किया। इन तपस्या की शुरुआत उन्होंने किस अभिलाषा से किया था? कि मुझे ऐसा राज्य प्राप्त हो जाए जो भी ब्रह्मा जी से बड़ा राज्य। लेकिन जब उनको भगवत प्राप्ति हो गई, भगवान के दर्शन हो गए, भगवान ने कहा मांगो, क्या मांगते हो? तो उन्होंने क्या कहा? वरम न याचे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कृतार्थ अस्मि स्वामी, कृतार्थ अस्मि, कि मैं कृतार्थ हो चुका हूँ। और कांच के टुकड़ों की तरफ में जा रहा था। कांच के टुकड़ों से भी आकर्षण होता है लोगों को,
रिफ्लेक्शन होते हैं ना, बच्चे देखो कांच के टुकड़ों से भी आकर्षित हो जाते हैं, होते हैं। लेकिन जब वो अपने हाथ में कांच के टुकड़ों को लेंगे फिर क्या होगा? कटता है, लेकिन उसका जो अट्रैक्शन है वो नहीं जाता। हाथ उसका कट रहा है, उसको दिख रहा है इससे ब्लड आ रहा है, लेकिन फिर भी उसकी जो चमक है, उस चमक से आकर्षण इतना तेज है कि कटने दो, कोई बात नहीं। एक और उदाहरण देते हैं पापा जी, किसका? ऊंट का। आप में से कितने लोगों ने ऊंट को देखा? ऊंट, जो लोग सो रहे हैं वो भी हाथ खड़ा करें। ऊंट ऊंट क्या खाता है? कैक्टस। और कैक्टस में क्या होता है? कांटे। जब वो कांटे को चबाएगा तो क्या निकलेगा उसमें से? खून निकलता है। लेकिन वो कांटों को चबा चबा के खून निकलता है, लेकिन उसको अच्छा लगता है। खून ही उसको मीठा लगता है, अच्छा लगता है। तो इस प्रकार की स्थिति लोगों की, जो चीज उसको परेशान कर रही है उसको वही चाहिए। तो मटेरियल एसेट्स, मटेरियल हैप्पीनेस या मटेरियल फैसिलिटीज, ये भगवान से प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। लेकिन ज़्यादातर यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु ये दे दो, धनम दही, जन्म दही, ये दही दही दही, ऐसा मांगते हैं। लेकिन असली चीज़ जो भगवान से मांगने की है वो क्या है? भगवान आप ही आ जाओ, आप ही प्राप्त हो जाओ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? ओनली कृष्णा, आपकी सेवा, आपकी भक्ति। तो कल जो आप परिक्रमा लगाओगे तो आप में से कितने लोग कुछ भौतिक इच्छा करोगे? मुझे एग्जाम में पास करा दो, मेरी जॉब लगा दो, मेरा घर बना दो, मुझे सुंदर सी लड़की दिला दो। कितने लोग ऐसी प्रार्थना से परिक्रमा करोगे? कोई नहीं। कितने लोग हो जो कल प्योर भक्ति की प्रार्थना करोगे? केवल भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति। प्रभु ये दे दो, बाकी सब तो मिले ना मिले कोई बात नहीं। आई एम ओनली फॉर यू, नॉट फॉर योर opulences। हमें कृष्ण के पीछे भागना है, ना कि कृष्ण के ऐश्वर्य के पीछे भागना। कृष्ण चाहिए, कृष्ण की शक्तियाँ नहीं चाहिए। तो भगवान ऐसे भक्ति से प्रसन्न होते हैं। ब्रजवासियों का जो प्रेम है, ब्रजवासियों का ऐसा ही प्रेम है। वो अपने लिए कुछ नहीं चाहते। आपने एक और स्टोरी सुनी होगी कि द्वारका में एक बारी भगवान को हेडेक हो गया, सर दर्द हो गया। तो भगवान ने नारद जी से कहा कि मेरा यह जो हेडेक है वो कैसे दूर होगा? जब किसी भक्त का चरण रज मेरे मस्तक पे लगाया जाएगा तब मेरा सर दर्द ठीक होगा। तो नारद जी घूमे, सभी जगह गए, लेकिन किसी ने भी उनको अपने चरणों का रज नहीं दिया। वापस खाली हाथ आ गए। भगवान से कहा, प्रभु कोई भी भक्त तैयार नहीं हुआ, सभी यही कह रहे हैं कि मैं अपने चरणों की धूली दूंगा तो मैं नरक में जाऊंगा। तो कोई नरक नहीं जाना चाहता, सबको स्वर्ग चाहिए, नरक गामी कोई नहीं बनना चाहता। तो प्रभु ने कहा क्या वृंदावन नहीं गए? वृंदावन जाओ, तो वहां पे गोपियों से पूछो। तो फिर नारद जी वृंदावन आते हैं, वृंदावन में गोपियों से पूछते हैं कि कृष्ण का सर दर्द हो रहा है, और उनका सर दर्द कैसे ठीक होगा? जब आप अपने चरणों की धूली दोगे। बोला अच्छा, ले जाओ, जितना चाहिए ले जाओ। नारद जी ने कहा कि इससे आप नरकगामी बनोगे, भगवान के मस्तक पर आपके चरण की धूली, आप नरक में जाओगे। कोई बात नहीं, हम नरक जाने के लिए तैयार हैं। कृष्ण को आनंद प्राप्त होना चाहिए, उनको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए।
ये ब्रजवासियों का भाव है। इसलिए भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय ये स्थान है और यहाँ के लोग हैं, यहाँ के डिवोटीज हैं, क्योंकि उनका अनएडल्टरेटेड लविंग डिवोशन है कृष्ण के साथ, इतना प्रेम। इसलिए भगवान इस स्थान को छोड़ करके नहीं जाते और बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। इन सारी लीलाओं का जो वर्णन है श्रीमद् भागवतम में 10वें स्कंद में है। श्रीमद् भागवतम में टोटल कितने स्कंद हैं? 12। ठीक है। भागवतम में गीता में अंतर समझ आता है? गीता, भगवत गीता कहाँ पर बोली गई है? कुरुक्षेत्र। श्रीमद् भागवतम कहाँ बोली गई है? कहाँ कहाँ बोली गई? व्यासदेव जी ने श्रीमद् भागवतम सुखदेव गोस्वामी को सुनाया और सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाया। कौन से स्थान पे सुनाया? गंगा नदी के तट पे। कहाँ पर? शुकताल। कहाँ पर? शुकताल। गंगा नदी के तट पर शुकताल। मुजफ्फरनगर सुना आपने नाम? मुजफ्फरनगर, हरिद्वार, कितनों ने हरिद्वार नाम सुना? चलो घर बार चलो हरिद्वार, हरिद्वार ऐसे लोग बोलते हैं। तो हरिद्वार से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है सुखताल, जहाँ पर श्रीमद् भागवतम बोली गई। सुखदेव गोस्वामी ने बोला किसको? परीक्षित महाराज को। और श्रीमद् भगवद गीता कहाँ पे बोली गई? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र आप सब लोग गए होंगे। कितने लोग गए कुरुक्षेत्र? कोई ऐसा है जो नहीं गया? आप नहीं गए? अच्छा, अगले कैंप में जाना जिनका रह गया, क्योंकि कुरुक्षेत्र की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है चंडीगढ़ से। तो जो भी नेक्स्ट यात्रा होगी यूथ, उसमें आप चले जाना। तो कुरुक्षेत्र में भगवद गीता बोली है कृष्ण ने और श्रीमद् भागवतम बोला गया है सुखताल। तो श्रीमद् भागवतम में 12 स्कंद हैं। 12 स्कंद में कौन से स्कंद में श्री कृष्ण की लीला बताई है? 10वें स्कंद में बहुत विस्तार से बताया गया। तो उसमें आप पढ़ोगे, उसी का एब्रिज्ड वर्जन कौन सा है? कृष्णा बुक। कितनों के पास कृष्णा बुक है? सबके पास? पढ़ते हो सब? कितने लोग प्रतिदिन पढ़ते हैं कृष्णा बुक? 1 2 3 4। तो ये हैबिट भी आप लगा सकते हो इस यात्रा में। क्या? सोने से पहले मोबाइल नहीं देखना है, क्या पढ़ना है? आप में से कितने लोग सोने से पहले मोबाइल दर्शन करते हैं, मैसेज चेक करते हैं? अच्छा, तो आज से आप क्या उसको थोड़ा उल्टा करेंगे। क्या उल्टा करेंगे? मोबाइल देखने के बजाय क्या पढ़ेंगे? कृष्णा। किस में पढ़ेंगे? प्रभु जी मोबाइल में ही कृष्णा बुक है। तो अच्छा है कि आप पुस्तक लें, पुस्तक, क्योंकि मोबाइल आप रखोगे कुछ मैसेजेस आएंगे फिर आप मोबाइल में घुस जाओगे। तो बहुत बड़ा ये व्यूह है, चक्र है, चक्र व्यूह है। कौन सा? मोबाइल। बच्चे आजकल देखो पढ़ाई के नाम पे मोबाइल लेते हैं ना। मैं पूछता हूँ क्या करोगे मोबाइल में? क्या? तो इसमें हमारी पढ़ाई होती है प्रभु जी। अच्छा, कैसी पढ़ाई होती है देखें तो उसमें वो सारा उल्टे सीधे ऐप्स होते हैं, उसमें वो लगे रहते हैं बच्चे। स्क्रीन टाइम मैं पूछता हूँ आपका स्क्रीन टाइम कितना है? आप में से कोई है यहाँ जिसका 8 घंटे स्क्रीन टाइम? 8 आवर्स? उससे ज़्यादा है? कितना?
10 आवर्स, 12 आवर्स, 12 घंटे। तो मतलब जब तक जगे हैं तब तक मोबाइल ऐसा है। तो स्क्रीन टाइम से बहुत नुकसान हो रहा है। कितनों को ऐसा लग रहा है? स्क्रीन टाइम बहुत डेंजरस है। तो आप ये 3 दिन की यात्रा में हम उनको प्राइज देंगे जिनका स्क्रीन टाइम 0 होगा। सबने तालियां नहीं बजाई। 0 हो सकता है? मुश्किल है। घर पे फ़ोन करना होगा। इसका एक तरीका है, आप में से कितने लोग घर पे बता के आए हो कि मैं वृंदावन जा रहा हूँ? सबने बता दिया। तो वहाँ पे आप घर पे आप आज ही फ़ोन करके बोल दो कि अब मेरा फ़ोन खुलेगा 3 दिन बाद, मतलब 3 तारीख को रात में 10 बजे। पहले से बोल कर रख दो, क्योंकि हम ना थोड़ा इंटेंस यात्रा चल रही है हमारी और बहुत डीप बातें बताई जा रही हैं जो कि पता नहीं है हमें, हम पहली बार सुन रहे हैं। मैं थोड़ा कुछ डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहता और फुली फोकस्ड होकर के 3 डेज मैं इस यात्रा को अटेंड करना चाहता हूँ। तो आपसे मेरी करबद्ध प्रार्थना है, हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि जो भी बातें हम करेंगे, कब करेंगे? 3 तारीख को 10 बजे के बाद। हाँ, 3 तारीख को 10 बजे के बाद। कितने लोग ऐसा कर सकते हैं? सबकी हिम्मत नहीं है? बस हो गया। टाइम टाइम फिस। इतने में हवा निकल गई। इट्स अ चैलेंज फॉर अस। ब्रजवासियों ने बड़ी बड़ी चीज छोड़ दी, इसलिए तो ब्रजवासियों में हम में इतना अंतर है। उन्होंने क्यों प्रभु जी वो स्पेशल क्यों है, इतना भगवान उनसे प्रेम क्यों करते हैं? ये अंतर है। उन्होंने सारा प्रिपरेशन कर लिया था, क्या करने के लिए? इंद्र यज्ञ करने। पकवान, बहुत सारे पकवान बनाए थे। कृष्ण ने बोला कि ये सारा पकवान इस बार भोग लगेगा किसको? गिरिराज जी को। इंद्र को भोग नहीं लगा। बस वो ठीक है प्रभु, मान गए, एक बार में मान गए। थोड़ा नंद महाराज ने डिस्कशन किया था, लेकिन जब देखा कि कृष्ण की इच्छा है, he wants undivided attention, कृष्ण नहीं चाहते हैं कि उधर उधर क्यों जाए पूजा करे, वो चाहते हैं कि इधर ही सारा भोग लगाए। तो सबने एक्सेप्ट कर लिया। तो इसलिए ये आपका चैलेंज है कि देखें किसमें कितना है दम। कौन ऐसा व्यक्ति है जो आज, कल और परसों बिना फोन के रह सकता है? अभी पता चलेगा। देखिए अभी कितना लोग इच्छा कर रहे हैं कि हम कर सकते हैं प्रभु जी। वेरी गुड। तो परसों जब हमारा लास्ट सेशन होगा उसमें ये मैं फिर ये प्रश्न दोहराऊंगा। किन भक्तों ने 3 दिन फोन का बिल्कुल यूज नहीं किया है? तो जो भक्त उस समय सच बोलना होगा, सच के अलावा कुछ नहीं। गीता पे हाथ रखवाइए कि ऐसा नहीं कि बस बोल रहे हैं बोलने के लिए, ऐसा नहीं, सच बोलना होगा। तो जो सच्चा ईमानदार भक्त होगा, ऑनेस्ट, उसको विशेष पुरस्कार, ये मंच है, मंच पे उसको सम्मानित किया जाएगा। ओके। तो अभी जो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन, कलयुग तो बढ़ता जा रहा है, अभी इस टाइम में मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन है।
तो इस यात्रा में आप प्रयास कीजिए कि उस डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को बचाएं। कोई फोटो नहीं लेना, कोई रील नहीं बनाना, बस एक ही सेवा है इसकी। इसको अलाउड है, ओनली वन। सुमित ये अच्छा फ़ोन खरीद के दिया है इनको एप्पल का, सेवा के लिए, खाने के लिए नहीं। ओनली वन डिवोटी, अदर्स नो नीड फॉर रील्स, फोटोज। हर एक जगह फोटो ले रहे हैं, कह रहे, स्माइल कर रहे हैं, क्या जरूरत है? इस हाड़ मास के शरीर में क्या रखा हुआ है? क्या बार बार एक ही चीज हम क्या देखते हैं? जहां भी किसी को आप शीशा दिखा दो, फट से नजर डीटी दिखाओ, उतना अट्रैक्शन नहीं होता। इधर देखो ना यार, विग्रह होंगे, लेकिन जहाँ शीशा दिखा रहा फट से नजर जाती है। सबके कमरे में शीशे लगे होंगे, लगे? कितनों कमरे में लगे? कितने सारे। अब देखना, जहाँ शीशा देखने का मौका, एकदम से चमक आ जाती है। तो क्योंकि अभी हमारी चेतना किस पे है? सेल्फ कॉन्शियसनेस पे। इन प्रभुपाद जी चाहते हैं कि हम सेल्फ कॉन्शियसनेस से क्या बने? कृष्णा कॉन्शियस। तो हम यहाँ बदलने के लिए आए। ये यात्रा जो है, इट्स नॉट जस्ट एन आउटिंग। हम कोई आउटिंग करने के लिए या पिकनिक मनाने के लिए नहीं है, अपने आप को बदलने के लिए आए, अपनी चेतना को बदलने के लिए आए। जो चेतना बहिर्मुखी है, बाह्य चीजों की तरफ आकर्षित है, मटेरियल थिंग्स की तरफ, मटेरियल डिस्ट्रैक्शंस की तरफ आकर्षित है, वहां से उस ध्यान को, उस आकर्षण को हटा करके भगवान पे फोकस करना है। इसलिए यात्रा ऑर्गेनाइज की जाती है, इसका ये पर्पस है। तो इस उद्देश्य को आप याद रखोगे तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, नहीं तो डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत हैं। हम जाएंगे कीर्तन करते हुए तो आपको दिखेगा क्या, ठेले के ऊपर क्या बिक रहा है? लस्सी, गोलगप्पे, चाट, रोज ये खिलाओ, रोज वो खिलाओ। वृंदावन में चाट खाने का एक अलग ही मजा है। लस्सी पीना है, ये पीना है, तो उसलिए इधर नहीं। प्रसाद का टाइम जो आपको है, 3 टाइम खिचड़ी मिले, पापड़ मिले, अचार मिले, दही मिले, जो मिले, बस यही खाना। और रास्ते की चीजों से आकर्षित नहीं, समझ रहे? भटक जाते हैं। तो इन भटकाव से, इन डिस्ट्रैक्शन से बचें। तो आप देखोगे कि यहाँ पे बहुत सारे प्रेम मंदिर हैं, प्रेम मंदिर। सब जाते क्यों है वहां प्रेम मंदिर में? मिलता है कोई प्रेम? वो सब रील बनाने जाता है। वो खाली रील बनाने के लिए जा रहे हैं कि देखो मैं आ गया वृंदावन, I lost my head, heart, lost my heart, but वास्तविक रूप से lost my head लिखना चाहिए, lost my head in वृंदावन। तो दिखावनपन करना, शो ऑफ करना, स्टेटस लगाना, आप में से कितनों ने स्टेटस लगा दिया? आई एम इन वृंदावन, अरे लगा दिया होगा एंट्री करते ही।
तो ये इन चीज़ों के लिए वृंदावन नहीं है, ये सब बाहरी है, एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल रूप से कभी भी वृंदावन में हम प्रवेश नहीं कर पाएंगे। वृंदावन इज वेरी डीप। तो ये भाव रखें कैसे मैं इस मूड को अडॉप्ट करूं। मूड को अडॉप्ट करने के लिए जो चैंटिंग है, श्रवणम है, कीर्तनम है, कीर्तन है, क्लासेस है, एसोसिएशन है, इस पर फोकस कीजिए। ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास, आज कल और परसों, 3 days, 2 nights, आज की रात, कल की रात, परसों की रात तो बस में जाएगी। तो जब आप बस में वापस जा रहे हो और आपको नींद आ रही हो, तो आप सो रहे होंगे, सपने में क्या आना चाहिए? वृंदावन। वृंदावन में कहाँ गए, क्या क्या सुना, ओनली कृष्णा कॉन्शियस ड्रीम्स। तभी होगा when you are fully absorbed in 3 days, पूर्ण रूप से कृष्ण भक्ति के अलावा और कुछ नहीं करना। नो प्रजल्पा, इधर उधर की बातें नहीं करनी। तब फोकस रहिए। 3 दिन आप खुद ही आप देखोगे कि यह 3 दिन आपके जीवन का सबसे स्वर्णिम दिन हो जाएगा, गोल्डन डेज ऑफ योर लाइफ। उसके लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। क्या इन्वेस्ट करना है? योर अटेंशन। अपनी अटेंशन को और कहीं भी डाइवर्ट नहीं करना। जस्ट बी फोकस्ड इन वृंदावन धाम, ओनली फॉर 3 days। ओके, कितने लोग करेंगे ऐसा? हरि बोल। तो फिर आप देखोगे कि ये धाम तो कुछ अलग ही है। अगर ऐसे एब्जॉर्प्शन के साथ आप रहोगे 3 दिन, आपको रियलाइज होगा कि दिस इज स्पेशल। और धाम जो है अपने आप को रिवील करता है। सिर्फ धाम में आने से नहीं, धाम अपने आप को रिवील करता है। रिवील समझते हैं? खोलता है। किसके लिए खोलता है? जो उसके लिए व्यग्र है, जो उसके लिए ईगर है, जो समझना चाहता है, जानना चाहता है, उसको खोलेगा। और जो व्यग्र नहीं है, ऐसे घूमने फिरने के लिए आए हैं, तो धाम उसके लिए ऐसे ही रहेगा। जैसे वृंदावन में आप एक मंदिर जाएंगे आज शाम को, मदन मोहन जी का मंदिर है, तो आप देखेंगे कि कुछ पार्ट उसका टूटा हुआ है। या गोपीनाथ गोविंद देव जी का मंदिर है, टूटा हुआ है। तो कौन, किन लोगों ने तोड़ा इनको? जो आक्रमणकारी थे उस समय। तो उनके लिए ये एक जस्ट पत्थर का टेम्पल है, पत्थर की मूर्ति है। वृंदावन तो वो लोग भी आए, लेकिन उनको भगवान नहीं दिखे। उनको क्या दिखा? पत्थर दिखा। और उसी मंदिर में जो उसके प्रिसाइडिंग डीटी हैं मदन मोहन जी, वही मदन मोहन जी सनातन गोस्वामी के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। और वही मदन मोहन जी आक्रमणकारियों के साथ पत्थर बने हुए। समझ पा रहे? भगवान वही है, लेकिन एक के साथ वादान प्रदान करते हैं, एक के लिए पत्थर बने होते हैं। इसलिए जब आप विग्रहों को दर्शन करने जाएं, अगर आपके मन में यह बात है कि ये तो पत्थर है, ये तो मार्बल है, तो आपके लिए भगवान पत्थर ही बने रहेंगे। जैसे जगन्नाथपुरी में
श्री चैतन्य महाप्रभु दर्शन करने गए, जैसे वो दर्शन किया वो मूर्छित हो गए। हम भी जाते हैं दर्शन करते, कुछ होता है? कौन मूर्छित होता है? देखते हैं आज कोई हो जाए तो। लेकिन चैतन्य महाप्रभु गए, कृष्णा जगन्नाथ देखते ही वो मूर्छित हो गए। वो कह रहे हैं प्रतिमा नहीं तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। क्या प्रतिमा नहीं है? आप क्या है? साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। तो अगर कोई प्रतिमा समझेगा तो उसके लिए भगवान क्या रहेंगे? हमेशा प्रतिमा ही बने रहेंगे। कोई कहेगा कि नहीं साक्षात भगवान यहाँ पर है, तो उसके लिए भगवान उसी प्रकार से आदान प्रदान करते हैं। समझ लो? तो जब दर्शन करने जाएं तो इस भाव से जाएं, प्रार्थना करते हुए जाएं। ऐसे नहीं पहुंच गए बस हाँ जी हो गया, एक दर्शन, दूसरा दर्शन, तीसरा दर्शन। एक मूड में जब मंदिर में प्रवेश करते हैं तो एक मूड में, इसलिए हम प्रयास करेंगे जितने भी मंदिर हम दर्शन करने जाएंगे संकीर्तन करते हुए जाएंगे। हरि बोल। सबको संकीर्तन में भाग लेना है। ऐसा नहीं कुछ लोग 20-25 लोग आगे हैं संकीर्तन कर रहे हैं, बाकी सब घूम रहे हैं, सेल्फी बना रहे हैं पीछे पीछे। पीछे नहीं, सबको, चाहे फर्स्ट में कोई है चाहे कोई लास्ट में, एवरीवन हैज टू पार्टिसिपेट। और उस मूड में सभी सम्मिलित होते हुए संकीर्तन करते हुए जब विग्रहों के दर्शन करेंगे आपको दर्शन अलग ही नजर आएगा। विग्रह भी अपने आप को रिवील करते हैं, धाम भी अपने आप को रिवील करते हैं, लेकिन उसकी जो क्राइटेरिया है वो क्या है कि हमारी कितनी इच्छा है, हमारा कितना इंटेंस डिजायर है, उस हिसाब से वो रिवील करेंगे। समझ आ रहे हैं? तो दर्शन हम करने जाएंगे सायंकाल को, तो उसमें सबसे पहला दर्शन जैसे बताया इस्कॉन मंदिर में जाएंगे। आप सीक्वेंस लिख सकते हो ताकि आप भटके नहीं। इस्कॉन मंदिर में भी सबसे पहले प्रभुपाद जी का जो समाधि मंदिर है वहाँ दर्शन करेंगे। उनकी 3 परिक्रमा होती है, 3 परिक्रमा करके फिर मंदिर प्रांगण में अंदर जाएंगे और वहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड में प्रभुपाद जी का व्यास आसन है, प्रभुपाद जी को प्रणाम करेंगे। फिर गौर निताई जी हैं। कौन है? गौर निताई जी। गौर निताई जी कौन है? कृष्ण बलराम, वही कृष्ण बलराम जो द्वापर में और कलयुग में आते हैं गौर निताई के रूप में, ऐसे दोनों हाथ ऊपर करके रहते हैं। तो उनको प्रणाम करके फिर कृष्ण बलराम को प्रणाम करेंगे, बीच में है वो। और इस्कॉन मंदिर को कृष्ण बलराम मंदिर भी कहते हैं। प्रभुपाद जी ने कृष्ण बलराम जी की स्थापना सन 1975 में किया था, 1975। उसके बाद राधा श्याम सुंदर जी उनका दर्शन करके फिर हम बाहर निकलेंगे, गौशाला की तरफ जाएंगे। किधर जाएंगे? गौशाला। सब संकीर्तन करते हैं। गौशाला में गायों का दर्शन करेंगे और जो समाधि एरिया है, तो प्रभुपाद जी के शिष्य जिन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया है उनकी समाधि बनी हुई है, वहाँ दर्शन करके फिर गौशाला से बाहर निकलकर परिक्रमा मार्ग में जाएंगे। परिक्रमा मार्ग में सबसे पहले कालियादह एक स्थान है, क्या नाम है? कालियादह, जिस वृक्ष से के ऊपर चढ़ करके भगवान ने छलांग लगाया था और कालिया का दमन किया था।
वो वृक्ष अभी भी है। हरि वो अभी भी। तो वृक्ष का दर्शन करके फिर आगे मदन मोहन जी का मंदिर जाएंगे, वहाँ दर्शन करेंगे। उसके बाद सनातन गोस्वामी जी की समाधि पे जाएंगे, वहाँ दर्शन करेंगे। फिर आगे जाएंगे राधा दामोदर मंदिर। राधा दामोदर मंदिर वह है जहाँ श्रील प्रभुपाद जी ने विदेश जाने से पहले यहीं पर रहते थे, राधा दामोदर मंदिर। और ये दामोदर मास भी है, दामोदर मास। तो वहाँ पे दीप भी देते हैं वहाँ पे। तो आप 5 या 10 रुपए का दीपक मिलेगा, तो आप वो दीप वहाँ से खरीद करके राधा दामोदर जी के लैंप ऑफर करेंगे। दामोदर मास में दामोदर जी को लैंप ऑफर करना बहुत बड़ी बात है ना। तो वहाँ दर्शन होगा। प्रभुपाद जी का क्वार्टर है, वहाँ दर्शन करेंगे। चूँकि हमारे पास समय नहीं है ज़्यादा और गिरिराज जी की परिक्रमा हम कल करेंगे, इसलिए उस मंदिर के जनरली 4 परिक्रमा होती है, लेकिन आज हम वो परिक्रमा नहीं करेंगे। ओके, क्योंकि 4 परिक्रमा में आधा घंटा और लगेगा। अगर हम गिरिराज जी की परिक्रमा नहीं कर रहे होते कल, तो फिर ये 4 परिक्रमा करते। क्यों ऐसा है? क्योंकि वहाँ पर एक गिरिराज शिला भी है, जो कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने सनातन गोस्वामी को दिया। उसके दर्शन भी होंगे वहाँ पे, वो दर्शन करेंगे। फिर राधा रमन देव जी का दर्शन करेंगे, फिर राधा गोकुलानंद जी का दर्शन करेंगे। अगर इन केस राधा रमन जी का मंदिर बंद है, कैसे पता चलेगा कि आपको कि राधा रमन जी देव जी के दर्शन खुले हैं या बंद है? कैसे पता चलेगा? वहाँ पे लाइट लगी है। कौन कौन सी लाइट है? एक ग्रीन है और एक रेड। अगर ग्रीन जल रही है इसका मतलब क्या? दर्शन खुले हैं। अगर रेड जल रही है इसका मतलब क्या? दर्शन बंद। इन केस अगर रेड जल रहा है तो फिर हम आगे गोकुलानंद जी के दर्शन करेंगे। समझ रहे? इन केस अगर ग्रीन है तो राधा रमन देव जी, रेड है तो गोकुलानंद जी के दर्शन करके फिर राधा रमन देव जी के दर्शन। अगर फिर भी रेड है, क्योंकि कई बार लंबा रेड हो जाता है, तो फिर हम आगे गोपीनाथ जी के दर्शन करने जाएंगे। किनके? गोपीनाथ, उनके दर्शन करेंगे। और लास्ट में गोविंद देव जी के दर्शन करेंगे। लंबा वॉक है, चलना ज़्यादा पड़ेगा। अगर आप में से कोई चलने में असमर्थ है, घुटनों की प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस है, बैक पेन है, साइटिका है, ऐसा तो है नहीं किसी को, अब यंग बॉडी में आप सब है, तो अच्छा है पैदल चल लें। तो नहीं चल सकते हैं तो टोटो भी चलता है, ई रिक्शा, वो कर सकते हैं। लेकिन आप संकीर्तन में रहोगे तो किसी को ई रिक्शा करने की इच्छा नहीं होगी। लेकिन जैसे आप संकीर्तन छोड़ दोगे, आपका मन करेगा मैं इतना नहीं चल सकता, मुझे क्या चाहिए? रिक्शा। तो इसलिए साथ रहिए, संकीर्तन में रहिए, साथ चलिए। और ये सारे दर्शन करने के बाद फिर हम वापस। ओके, आज का शेड्यूल क्लियर है सब? आप में से जो लोग नए हैं, अपने आप को किसी पुराने के साथ अटैच कर लो, ठीक है? आप में से कितने लोग पहले भी आए हैं, जिनको ये सारे मंदिरों का पता है? कितने लोग? देखो ये लोग पुराने लोग। कितने लोग नए हैं जो पहली बार आ रहे हैं या नहीं? तो आप इंडिविजुअली किसी पुराने भक्त के साथ अपने आप को जोड़ लें, ताकि कहीं आप गुम हो गए तो प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि पुरानों को पता है।
क्योंकि वृंदावन में बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा रश है और भटक सकते हैं, इसलिए पुराने भक्तों के साथ आप जुड़ के चलें, संकीर्तन करते हैं। ओके। और कल की जो सुबह है वो मंगला आरती यहाँ पे सुबह 4:30 बजे होती है। हरि बोल। तो आप में से कितने लोग मंगला आरती अटेंड करेंगे कल? हरि बोल। सबको अटेंड करना है 4:30। मंगला आरती करने के बाद हम कल गिरिराज जी की परिक्रमा करेंगे। बोलो गिरिराज महाराज की जय। और कल एकादशी भी है और कल 12 बजे तक फास्टिंग भी है, इसलिए ब्रेकफास्ट की चिंता नहीं करनी है। ठीक है ना, रोज ही खिलाओ, भूख लग रही है, क्योंकि एनीवे 12 बजे तक आपको फास्टिंग करनी है। फास्टिंग में परिक्रमा का एक अलग ही आनंद आता है। हरि बोल। और वो भी भक्तों के संगत में संकीर्तन करते हुए परिक्रमा करते हैं तो लगता है कि कहाँ पे हम आ गए। सो नेक्टर। तो कल पूरी परिक्रमा करने के बाद हम जब वापस आएंगे यहाँ पे तब आपके लिए एकादशी प्रसाद होगा। हरि बोल। और फिर सायंकाल को हमारे बीच में रुक्मिणी कृष्ण जी यहीं पे क्लास देंगे हम सबके लिए। और परसों परम पूजनीय प्रबोधानंद सरस्वती महाराज परसों उनकी क्लास रहेगी। और फिर परसों ही शाम को रुक्मिणी कृष्ण जी की एक और क्लास रहेगी। हरि बोल। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा अवसर प्राप्त हो रहा है, सीनियर डिवोटी, सीनियर वैष्णवों का एसोसिएशन प्राप्त करने का। ये धाम में एक स्पेशल मर्सी है भक्तों की कि जो अपना संग हम सबको दे पा रहे हैं, जितनी लीला स्थली में हम जा पा रहे हैं। ओके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। किसी कोई प्रश्न है, कोई कुछ पूछना चाहते हैं? एनी डाउट? कोई डाउट, कोई संशय, एनी क्लैरिफिकेशन? मुझे सब कह रहे थे कि फोटोज वगैरह अवॉइड करनी है, फोन नहीं चलाना ज़्यादा। तो अगर हम फोटोज वगैरह खींचते हैं अपनी नहीं, लेकिन प्लेसेस की जहाँ हम जा रहे हैं तो वो है ताकि हम उसे याद रख सके बाद में। नहीं ये एक सेवा लगाई ये ऐसी अटैचमेंट है ना, छूटेगी नहीं। ये ऐसी अटैचमेंट है जो, ये मेरा चैलेंज, इसलिए मैंने कहा दिस इज माय चैलेंज टू ऑल ऑफ यू। देखें किसमें कितना है दम, कि जो बिना मोबाइल के 3 दिन रह सकता है। लेट अस सी। लैंग्वेज नहीं करके दिखाओ। फोटोज मिल जाएगा, चिंता मत करो। फोटो के बहाने वो मोबाइल लेगा, बस फोटो खींचो, उसका मैसेज देखो, फिर ये देखो, वो देखो, फोन करो। दिस इज अ ट्रैप। तो क्या बोलते हैं हम? ट्रैप। आप में से कितने लोगों ने चूहे को पकड़ा है कभी? चूहे को कैसे पकड़ा जाता है? हाँ, रोटी में जलेबी डालते हैं। जलेबी, सूखी चपाती दोगे तो नहीं आएगा, लेकिन घी डालोगे, जलेबी डालोगे, एकदम से आ जाएगा। जैसे वो खाता है जलेबी, फिर क्या होता है? फंस जाता है। ऐसे ही फोटो खींचना, ये सब जलेबी है। जाओगे जलेबी खाना, वो फंस गए। किसके जाल में? मोबाइल के जाल में। इट्स अ बिग ट्रैप एंड इट्स एन इंटरनेशनल ट्रैप। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड इंटरनेट।
नेट मीन्स व्हाट? जाल। यानी ऐसा जाल है जो इंटरनेशनली व्याप्त है, वृंदावन में भी है। एक और क्वेश्चन है जी कि हम धाम में किसी के प्रति अगर मन से कोई गलत विचार आता है तो उससे कैसे बच सकते हैं? हम ना चाहते हुए भी किसी के प्रति आता है, कैसे मनाएं? तो फिर उसके लिए आप सेवा करो, उसकी सेवा करो, उसको एक जलेबी एक्स्ट्रा खिलाओ। हमारे ड्यूटी से अलावा होता है किसी और अरे बाहर की चिंता जब जाओगे तब करना, अभी जो भक्त आपके साथ है उस पर फोकस करो, 3 दिन में सब चेंज हो जाएगा। हाँ, आयुष नाम अपराध, धाम अपराध, धाम 10 धाम अपराध भी होते हैं, जिसमें ऐसा है कि धाम में आकर के गलत चीजें करना, 4 नियम तोड़ना। 4 नियम सबको पता है ना? नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, ये सब हम करते हैं, बहुत बड़ा अपराध है। और धाम को साधारण समझना, ये तो ऐसा ही है, यहाँ की इतनी गंदगी है, इतना शोर है, दिल्ली में चंडीगढ़ में इसमें क्या अंतर है, क्यों इतना इसको बढ़ा चढ़कर बोला गया है? तो ऐसा ही है। धामवासियों के अंदर दोष देखना, ये देखो धामवासी, बड़ा धामवासी का गुणगान किया जा रहा है, ये धामवासी देखो क्या कर रहा है, ये तो फिल्मी गाने सुन रहा है, ये तो गुटखा खा रहा है, तो ये कैसा धाम? ये ऐसे ब्रजवासी ऐसे होते हैं क्या? धामवासियों से दोष देखना, उनसे लड़ाई करना, झगड़ा करना, टोटो वाले से, रिक्शे वाले से अननेसेसरी झगड़ा करना, बहस करना, भौतिक बातें करना, प्रजल्पा करना, ये सब धाम अपराध। ओके, और कुछ? बोलिए। परीक्षा बड़ी जैसे धाम है तो धाम में बहुत सारे अपसंप्रदाय, बहुत सारी चीज ऐसा भी होता है, हमें ऑफेंस भी नहीं करना, पर हम लेक्चर्स की वजह से सुन रहे हैं, तो लोग कैसे अपनी किड्स को इनवाइट करें एट द सेम टाइम धाम और हम भी जाऊँ? किसी का अपमान नहीं करना। देखो यहाँ पे अलग अलग संप्रदाय के अलग अलग आपको डिवोटीज दिखेंगे। जैसे हमने ये तिलक लगाया है, हमारा गोपी चंदन से हम लगाते हैं, किसी का तिलक का ब्लैक देखोगे बिल्कुल ब्लैक है, किसी के तिलक में डॉट है, हमारा डबल है, किसी का सिंगल है, किसी का बहुत मोटा है, तो अलग अलग आपको डिवोटीज दिखेंगे फ्रॉम डिफरेंट संप्रदाय। तो हमारे लिए सभी रेस्पेक्टेबल है। जैसे आप कॉलेज में पढ़ते हो, कोई पीओ में पढ़ता है, कोई सीओ में पढ़ता है, कोई चित्कारा में पढ़ता है, कोई पैक में पढ़ता है, कोई यूआईटी में पढ़ता है, कोई पढ़ता ही नहीं है। तो सबका अपना अपना है, अपना पढ़ाई कर रहे हैं, वैसे अलग अलग संप्रदाय हैं, तो सब चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हमें सबका सम्मान करना है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, भेदभाव नहीं करना, या उनको गलत बोलना कि ये क्यों हम तो हरे कृष्णा बोलते हैं, ये राधे राधे क्यों बोलते हैं। हम राधे राधे बोलते हैं वो भी ठीक है, हम हरे कृष्णा बोलते हैं हम भी ठीक। कोई राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 वो भी ठीक है। अपना अपना संप्रदाय, अपने अपने गुरु के सब फॉलो कर रहे हैं। अननेसेसरी हमें किसी को क्रिटिसाइज करना, निंदा करना, इट्स नॉट गुड। खास करके धाम में आकर बचना चाहिए। हमें पता नहीं कौन किस स्थिति में है, किसका क्या स्टेज है, वी डोंट नो, सो इट्स बेटर टू अवॉइड एनी क्रिटिसिज्म।
ओके। बंदर 175 तो ऑलरेडी है। तो आपको नहीं कह रहा। तो आप जब जाओगे, खास करके जब राधा दामोदर मंदिर के पास, तो वहाँ कुछ बंदर ऐसे हैं जिनकी नज़र आपके किसके ऊपर है? मोबाइल पे, चश्मे पे। तो आपके कंधे पे वो बैठेंगे और आपको लगेगा कोई दोस्त आपका ऐसे ऐसे कर रहा है, लेकिन बहुत प्रेम से वो क्या करेंगे? चश्मा निकालेंगे। फिर आप देखते रह जाओ मेरा चश्मा। फिर वो ऊपर चढ़ जाएगा। फिर उसने ब्रश नहीं किया था सुबह, उसको याद आता ब्रश भी करना है, तो चश्मे से वो क्या करता है? ब्रश चबाना शुरू करता है। तो फिर आप परेशान हो जाओगे और फिर फ्रूटी दो, ये दो, और उसकी मिन्नतें करो पहले। अगर वो मान गया तो आपका चश्मा वापस मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलता। इसलिए जो चश्माधारी हैं, जिन्होंने चश्मा को धारण किया हुआ है, तो खास करके ध्यान रखें कि अपने चश्मे को उतार के चलें। ओके, इसका भी ध्यान रखें चश्मे का। बहुत लोग हैं चश्मे में, कितने लोग हैं? आई थिंक 30-40 वक्त है चश्मे। कोई बात नहीं, डोंट वरी। बट जब आप जा रहे हैं वहाँ, खास करके जब हम राधा दामोदर इस्कॉन मंदिर की तरफ तो इशू नहीं है, पर उस तरफ है, वहाँ वो पकड़ लेते हैं, चश्मा निकाल देंगे। फिर अंधेरा भी हो जाएगा, फिर मुश्किल हो जाएगा। आप ध्यान रखें चश्मा को पहले से। कोई खाने पीने के सामान भी ना रखें, झपट्टा मार लेते हैं खाने पीने के सामान। ठीक है, हरी बोल। हम सबके लिए प्रसाद है भी। हाँ जी, हाँ, लास्ट डे प्रसाद घर के लिए चाहिए। नहीं, लास्ट डे तो हम वृंदावन नहीं जाएंगे, भांडीरवन से वापस यहाँ आएंगे। तो ऐसा कर सकते हैं, जिनको प्रसाद चाहिए वो आज ले सकते हैं, आज ही खरीद लीजिए। हाँ, लेकिन आप खा लोगे, प्रॉब्लम तो यही है, आपसे रहा नहीं जाएगा। ये सोन पापड़ी है, पेड़ा है, 3 दिन कौन। लास्ट डे क्या होता है, जो सीधे घर ही जाना होता है। फर्स्ट डे ही खरीद लोगे तो आप नहीं खाओगे तो बंदर और भी लोग हैं। इसलिए दूसरा ऑप्शन ये है कि आप लिस्ट बना के दे सकते हैं डिवोटीज को, एक कोऑर्डिनेटर बना देंगे, आप लिख दीजिए, उतनी लक्ष्मी दे दीजिए, वो वृंदावन से आपके लिए स्पेशल खरीद के लिए आए। ऐसा भी कर सकते। दिस इज सेकेंड ऑप्शन। आज आप टेंशन मत लो, प्रसाद लेना ये लेना, आपके लिए स्पेशल अरेंजमेंट वहाँ से। आज आप देख के आ जाना, मतलब पेड़ा चाहिए कि सोन पापड़ी चाहिए, है ना। आप थोड़ा आइडिया ले लेना, है ना, और अपना लिख देना, लिख करके दे देना, इकट्ठे सबके लिए होना। ओके, हरे कृष्णा श्री कृष्ण बलराम की, श्री श्री गौर निताय जी की, श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, कार्तिक मास महामहोत्सव की।